हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से हमारी टॉपिक चल रही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और आज हम पढ़ेंगे विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर के पेपर में उनको भी हम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो, हमारा राइट ऑप्शन है फोर्थ, मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त हों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही ऑप्शन है तीसरा, लिखने की समस्या। क्वेश्चन नंबर चौथा है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है। क्वेश्चन नंबर चौथे का सही ऑप्शन है तीसरा, देहरादून। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, दृष्टि दोष युक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर पांचवे का सही ऑप्शन है तीसरा, उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है तीसरा, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्न में से कौन सा कारण श्रवण दोष का कारण है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है कान की बनावट में दोष, सही है। कानों का अक्सर बहते रहना, ये भी सही है। कानों में दर्द की शिकायत, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है चौथा, बुद्धि लब्ध का कम होना। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम, प्रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, उसकी क्या समस्याएं हो सकती हैं? पहला देखेंगे समस्या, आत्मविश्वास में कमी, सही है। दूसरा, सीमित बातचीत करना, ये भी सही है। तीसरा, स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में दिए गए कथनों में से क्या सही है? हम देखेंगे कथन कौन सा सही है। इसमें पहला है, विकलांग दूर करने में केवल अध्यापक की भूमिका हो, गलत। विकलांग दूर करने में केवल माता पिता की भूमिका हो, ये भी गलत। हम देखेंगे इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तीसरा और चौथा ऑप्शन इसका दिया होगा, यस। तीसरा ऑप्शन है, विकलांगता समय के साथ ठीक हो जाएगी, इसलिए किसी आवश्यकता की जरूरत नहीं है, गलत है। चौथा है, विकलांगता दूर करने में अध्यापक, माता पिता एवं अभिभावक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए, सही ऑप्शन है चौथा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है तीसरा, अफेजिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है हमारा डिस्फेजिया, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश डैश दिया है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है तीसरा, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और D के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो यह है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है दूसरा, सीखने में अक्षम। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से डैश डैश की समस्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 में सही ऑप्शन है हमारा चौथा, लिखने में। क्वेश्चन नंबर 16 है,
डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है दूसरा, तंत्रिका तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है पहला, अप्रेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, गणित को समझने की आसक्तता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है दूसरा, डिस्कैलकुलिया, दूसरा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्थीमिया है। क्वेश्चन नंबर 19 का पहला ऑप्शन सही है, गंभीर तनाव की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही ऑप्शन है पहला, डिस्मोर्फिया का। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रेल लिपि तकनीक का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, संपूर्ण रूप से अंध बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। ऑप्शन देखेंगे, उसमें पहला है, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। सही है, हमारा पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, और जो लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सही ऑप्शन है पहला, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 24 है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सही ऑप्शन है चौथा, नियमित विद्यालयों। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश डैश में सहायता की आवश्यकता है। हम अपना ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है पहला, भावात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में इस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं। हमारा सही ऑप्शन है पहला, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश डैश की समस्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सही ऑप्शन है पहला, शिक्षक की शिक्षण शैली। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या को निपटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सही ऑप्शन है चौथा, प्रवर्धित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 31 है, सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, संग्रथित अधिगम से। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। क्वेश्चन नंबर 33 है, अधिगम अक्षमताएं। क्वेश्चन नंबर 33 का पहला ऑप्शन सही है, समान या उससे अधिक बुद्धि लाभदांक वाले बच्चों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कक्षा में
ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा चौथा सही ऑप्शन है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो। हमारा चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, पर्यावरणीय। क्वेश्चन नंबर 36 है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है हमारा चौथा, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, अधिगम का निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा सही ऑप्शन है चौथा, संरचनित व्यवहारपरक अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 38 है, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है? क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन है तीसरा हमारा सही ऑप्शन है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, इनमें से कौन सी अधिगम आसक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, अधिगम आसक्तता वाले, ऑप्शन हमारा पहला सही है, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन नंबर 41 में हमारा सही ऑप्शन है फोर्थ, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। क्वेश्चन नंबर 42 है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, 42 का कुछ ऑप्शन दिया है, दूसरा इसमें सही है, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखेंगे, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों को उपयोग करने में को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। दूसरा हमारा सही ऑप्शन है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। तो इसके लिए आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर कोई चीज़ आपकी छूट रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिससे कि हम उसको ले आ सके दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।